गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम बच्चों, ये एक निबंध है, जैसे कि आपको हमने कल बताया था। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं और इसमें लेखक ने मजदूर को ब्रह्मा के समान बताया है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, उसी प्रकार किसान धरती पर पेड़ पौधे फूल अन्न इन सबको उपजाता है। तो लेखक ने लिखा है कि किसान उसको अन्न में, फूल में, फल में, उस सब में आहूत होता हुआ सा दिखाई पड़ता है। आइए बच्चों, इसके आगे का पाठ पढ़ते हैं। उनका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। किसका जीवन? किसान का। तो लेखक ने इसमें लिखा है कि जो किसान का जो जीवन है, वो उनका सारा जीवन पत्ते पत्ते में और फूल फूल में बिखर रहा है, इसमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये सब किसान की मेहनत का ही फल होता है। फूल पत्ते पेड़ पौधे और पृथ्वी पर जितनी भी हरियाली है, वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जब और तब यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसका कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखक ने कितना अच्छा एक किसान के चरित्र के बारे में बताया है कि किसान जो है वो इस वायु जल पृथ्वी तेज और आकाश की में जो भी निरोगता है, यानी जो भी पर्यावरण की शुद्धता है, तो किसकी वजह से? किसान की वजह से ही है। कि किसान ही इस धरती को पेड़ पौधे फल फूल उगाता है, पैदा करता है, पूरा जीवन उसमें ही लगा रहता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ होता है और वायुमंडल स्वच्छ होता है। तो आकाश की निरोगता भी इसी के हिस्से में आती है। अर्थात पृथ्वी पर ये जो पेड़ पौधे हैं, इनकी ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर नहीं जाने जो देते हैं, तो क्या हमारा वायुमंडल, हमारा आकाश भी जो है निरोग रहता है। वही देखिए लेखक ने इसमें लिखा है कि इन सब का कारण हमारा किसान है। किसान ने बहुत पढ़ा नहीं है, उसके पास विद्या नहीं है, जब तप नहीं है, क्योंकि उसके पास समय नहीं जब तप करने का, जप नहीं करता, तप नहीं करता, संध्या वंदन भी नहीं करता, और उसको ज्ञान क्या है ध्यान क्या है इसका भी पता नहीं। मंदिर मस्जिद नहीं जाता, क्योंकि उसके पास मंदिर मस्जिद जाने का कहाँ समय है, मेहनत कैसा है वो, और साग पात खाकर ही अपने जीवन का गुजारा उसका होता है। ठंडे चश्मे और बहती हुई नदियों के शीतल जल से वह अपनी प्यास को बुझा लेता है। देखिए जो हमारे देश का किसान है, वो केवल साग पात ही खाता है, मतलब खेतों में जो भी पैदावार होती है, हरी सब्जियां और ये सब खा करके अपना जीवन गुजर करता है, और शीतल वायु से और ठंडी वहाँ की हवा से अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर वह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल करके बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है। देखिए, जो किसान होता है उसका परिवार गांव में रहता है, और गांव में मिट्टी के घर होते हैं, वहाँ पे इतनी पक्की सड़कें या इतना पक्के मकान नहीं होते हैं। तो उसी के बारे में देखिए लेखक ने इसमें लिखा है कि इनके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल करके बड़े होते हैं, और सुबह उठ कर के अपने हल बैल के साथ वो नमस्कार करता है, और उसके बाद वो खेत की तरफ निकल जाता है। और इसका जो परिवार है, उनको बैल और गांव से प्रेम है, उनकी यह सेवा करते हैं। पानी बरसाने वाले ये दर्शनार्थ आंखें नीली आकाश की ओर उठती हैं, क्योंकि किसान की अच्छी फसल के लिए पानी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो पानी बरसाने
इसके लिए इनकी आंखें आकाश की ओर देखती हैं। जब कभी पानी नहीं बरसता है या पानी की आवश्यकता होती है अपनी फसल बोने के बाद, तो ये आकाश की तरफ देखते हैं कि कब बादल आएंगे, कब पानी बरसेगा। तो नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। किसान जब आकाश की ओर देखता है तो अपने नैनों की भाषा से प्रार्थना करता है कि सायं तथा प्रातः, दिन और रात विधाता इनके हृदय में अचिंतनीय और अतुल आध्यात्मिक भावों की सृष्टि करता है। यदि कोई अपने उसके घर आ जाता तो यह इसको मृदु वचन, मीठे फल, जल, अन्न से तृप्त करता, धोखा या किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी तो उसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती हैं, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य है और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, इनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रात गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अनंत मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उसके फूल की छाती में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन पे बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तो मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर और एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुई, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाह को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का रखवाला जा रहा है। देखिए, इस पैराग्राफ में बच्चों लेखक ने किसान की सादगी के बारे में और उसके बारे में, उसकी मेहनत के बारे में बताया कि वो दिन रात इतनी मेहनत करता है कि अगर उसके साथ कोई इंसान बुरा भी करता है तो वो नहीं जान पाता, क्योंकि उसका पूरा समय तो त्याग और तपस्या में ही चला जाता है। त्याग तपस्या बच्चों कैसा? अपनी खेती के बारे में करना, अपने गाय बैलों की देखभाल करना। तो सरल सा जीवन वो लोग जीते हैं। पशुओं को दिन भर नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और उनके बच्चों की देखभाल, पशुओं के बच्चों को अपने बच्चों की तरह से देखभाल करना, इन सभी कामों में किसान का पूरा दिन व्यतीत होता है। उसको उसके पास इन सब बातों के लिए समय ही नहीं है कि किसने उसके साथ बुरा किया या किसने उसके साथ अच्छा किया। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है। दया की भावना होती, वीर होते हैं और पशुओं से भी प्रेम करने वाले होते हैं। तो और यानी कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो क्या ये चीज़ किसी स्वाध्याय से कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसान तो बिना पढ़ा हुआ भी इतना ज़्यादा ज्ञानी, इतना ज़्यादा उसकी मतलब कि उसने स्वयं अपने जीवन को पढ़ा, तो उससे बड़ा और क्या चीज़ होती है। तो इसीलिए देखिए गुरु नानक ने भी कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई, कि जिनके भाव अच्छे होते हैं, सरल होते हैं, निर्मल होते हैं, जो भोले भाले होते हैं, उनसे प्रभु राम भी जाकर के मिलते हैं या उनसे ईश्वर खुद स्वयं जाकर के मिलते हैं। तो भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन कराते हैं। ईश्वर भोले भाले लोगों को, और जो किसान भोला भाला है उसको ईश्वर अपने आप उसको अपना दर्शन स्वयं कराते हैं। उसकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। और देखिए लेखक ने इसमें लिखा है कि वो प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी भी वे बेमुकुट गोपालों के दर्शन वो करते हैं, मतलब कि बिना मुकुट लगाए कोई अगर जो है, तो कहते हैं कि उनका सिर स्वयं ही उनकी तरफ झुक जाता है। अर्थात जब वो कभी इस तरह से किसानों को देखते हैं, उनके परिवार को देखते हैं, तो उनका सिर स्वयं ही श्रद्धा से उनकी ओर झुक जाता है
कि ये श्रमशील और निर्माणशील कर्मठ ये किसान किसी ईश्वर से कम नहीं। और देखिए एक फ़कीर के बारे में भी क्या लिखा है कि जब किसी फ़कीर के उनको दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई पहरेदार है जो कि इस वातावरण का, इस पर्यावरण का रक्षक बना बैठा है। लंगोटी बांधे है कमर में, एक सिर पे टोपी लगाए है और एक लाठी लिए है। वो बैलों का हमजोली है, पंछियों का हमराज है, महाराजाओं का अन्नदाता है, बादशाहों को ताज पहनाने वाला है वो। और ये जो समाज है तो समाज के पुष्पोद्यान का माली है और खेतों के रखवाले की तरह वो एक फ़कीर को देखते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक इसको पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, बाय।